पॉलीथीन कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के देहरादून में देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक अर्थात पॉलीथीन वेस्ट बैंक की स्थापना की गई है। इन संग्रह केंद्रों में पॉलीथीन अपशिष्ट जैसे बैग, चिप्स रैपर, पैकिंग बैग, प्लास्टिक के कट्टे आदि 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदे जाएंगे और इस कचरे को टाइल्स, बोर्ड, गमले आदि सजावटी सामान में रूपांतरित किया जाएगा। बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था तथा इसकी असली सीमाएं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत और नेपाल के साथ लगती हैं। उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग अवस्थित है। पंचप्रयाग को याद रखने के लिए आप लोग सबसे पहले ये याद रखिए कि इस पंचप्रयाग में सबसे इंपॉर्टेंट नदी अलकनंदा है। इसी अलकनंदा नदी में अन्य सारी नदियां आके मिलती हैं। जैसे धौली गंगा जब अलकनंदा से आके मिलती है तो इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसे आप DAV कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ से D से हो जाएगा धौली गंगा, A से हो जाएगी अलकनंदा और V से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। इसी प्रकार आगे चलकर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है और नंद प्रयाग का निर्माण करती है। इसे आप नान कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी N से हो जाएगी नंदाकिनी नदी, A से हो जाएगी अलकनंदा नदी और N से हो जाएगा नंद प्रयाग। आगे चल के अलकनंदा नदी में जब पिंडार नदी मिलती है तो इसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसे आप पाक कोड के जरिए याद रख सकते हैं। P से पिंडार नदी, A से अलकनंदा और K से कर्ण प्रयाग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान को शॉर्ट रूप में पाक के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि पाक का मतलब P से पिंडार नदी, A से अलकनंदा नदी और K से कर्ण प्रयाग। इसके बाद आगे चलकर अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। इसे आप मार कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर M से हो जाएगी मंदाकिनी नदी, A से अलकनंदा नदी और R से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार आगे चलकर अलकनंदा नदी में जब भागीरथी नदी मिलती है तो इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसे आप बैड कोड के जरिए याद रख सकते हैं। देवप्रयाग के बाद ही अलकनंदा नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार आप इन पंच प्रयागों को इस कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मध्य वाला A है इसका मतलब है अलकनंदा नदी, यानी ये सबसे मेन नदी है। और इसके बाद ये जो V है इसका मतलब विष्णु प्रयाग, N का मतलब नंद प्रयाग, K का मतलब कर्ण प्रयाग, R का मतलब रुद्र प्रयाग और D का मतलब देव प्रयाग। तो ये सारे के सारे प्रयागों को दर्शाता है। और यहाँ पर D का मतलब धौली गंगा, N का मतलब नंदाकिनी, P का मतलब पिंडार गंगा, M का मतलब मंदाकिनी और B का मतलब भागीरथी नदी। तो यहाँ पर ये सारी नदियां अलकनंदा नदी की सहायक नदी हैं। ये अलकनंदा नदी है और यहाँ पर ये प्रयाग हैं। तो इस प्रकार से आप इन पंच प्रयागों को याद रख सकते हैं। यही पर ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि गंगोत्री किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो भागीरथी आपका उत्तर हो जाएगा। केदारनाथ के बारे में पूछा जाए तो इसका उत्तर मंदाकिनी नदी हो जाएगी। और अगर बद्रीनाथ के बारे में पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ अवस्थित है, मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ और भागीरथी नदी के किनारे गंगोत्री अवस्थित है। तो ये प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो नदियों के किनारे अवस्थित हैं, इन्हें आपको याद रखना है। उसके साथ ही साथ इन पंच प्रयागों को याद रखना है। और इसके अतिरिक्त यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। यह नदी आगे चलकर गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। 28 सितंबर 2023 को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है, अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत फिलहाल 15 साल के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इस अवधि को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 18 से 21 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण से संबंधित 128वां संविधान संशोधन विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा से और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था। यही 128वां संविधान संशोधन विधेयक 28 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है। 29 सितंबर को यूज हार्ट नो हार्ट विषय के साथ विश्व हृदय दिवस अर्थात वर्ल्ड हार्ट डे 2023 मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हृदय रोगों की रोकथाम
और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 40वीं रैंक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। अब एक एमसीक्यू आपके लिए छोड़े जाते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहले वैश्विक हल्दी सम्मेलन अर्थात ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोची या फिर बेंगलोर। इस एमसीक्यू का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।